घमंडी गोरी जेठानी की चोरी। सावित्री की दो बहुएं थीं, जिनमें उनकी बड़ी बहू रूपा चमेली के फूल की तरह ही सुंदर और गोरी चिट्टी थी, तो वहीं सीमा ना तो ज्यादा गोरी थी और ना ही सुंदर। रूपा। अरे मेरी बुढ़िया सास, आखिर मुझसे चाहती क्या है? रूपा किधर हो बहू? ओहो, इन्हें दिखता नहीं क्या? मैं फेस मास्क लगाई हुई हूँ, बस चिल्लाए जा रही हैं। आ रही हूँ मम्मी जी। बहू इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बात है वो बताइए, मैं बहुत बिजी हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर सीमा भी वहां आ गई। सासू माँ, अगर भाभी जी बिजी है तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, तू रहने दे। रूपा, कल हमारी पड़ोस वाली औरत ने घर में महापूजा रखी है, तो मुझे वहां जाने के लिए बाजार से थोड़ा सामान लेकर आना है। फिर क्या था, रूपा को अपनी सास की बात माननी पड़ी और वो उसके साथ बाजार चली गई। माँ और जेठानी जी तो चली गईं, अब मुझे भी रोज के कामों में लग जाना चाहिए। सीमा बेचारी अपने रोज के ही कामों में लग गई। रूपा और सावित्री दोनों बाजार से वापस आ गईं। अरे जेठानी जी, आप आ गईं। नहीं, मैं अभी बाजार में ही हूँ। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये क्या मेरा भूत है, पागल? तभी रूपा गुस्से में वहां से चले जाती है। बहू भी ना नाराज हो गई। चल कोई नहीं, तू इधर आ सीमा। जी। ये देख, ये साड़ी बता कैसी है? वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है ना? ये साड़ी मैं तेरी जेठानी के लिए लाई हूँ। और देख, वो पागल इसे बिना देखे ही कमरे में चली गई। ले, तू जाकर उसे उसका सामान दे आ। जी जी माँ। सीमा ने रूपा का सारा सामान उठाया और उसे उसके कमरे में ले गई। जेठानी जी, ये आपका सामान माँ ने भिजवाया है। यही रख दो। लेकिन ये साड़ी मेरे लिए क्यों भिजवाई है? शायद कल माँ आपको महापूजा में ले जाएंगी। क्या? मुझे कहीं किसी पूजा में नहीं जाना है। मेरी जगह तुम चली जाना। ये सब मेरे नसीब में नहीं। तभी पीछे से सावित्री आ गई। क्या बातें चल रही हैं यहाँ? देख रूपा बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरे साथ महापूजा में जरूर जाएगी। मैं अपनी सहेलियों को अपनी चमेली के फूल जैसी बहू से मिलवाने को बेकरार हूँ, और सीमा घर का काम संभाल लेगी। क्यों, है ना सीमा बहू? जी जी हाँ। सीमा दुखी होकर वहां से चली गई। सावित्री भी वापस बाहर आ गई। ये बुढ़िया ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मुझे इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सोच रूपा, सोच। रूपा अपने कमरे में घूम रही थी कि तभी उसे कुछ सूझा। मिल गया रास्ता, मुझे अपनी बुढ़िया सास से पीछा छुड़ाने का। इस तरह से मुझे न घर का काम करना पड़ेगा और ना ही मेरी सास ग्लू की तरह चिपकी रहेगी। चल रूपा, दिखा दे अपना जादू। रूपा ने ऐसा बोलकर उल्टी करने की एक्टिंग शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर सीमा और सावित्री आ गईं। बहू क्या हुआ, तू ठीक तो है? मम्मी जी, मेरे को अचानक से अजीब लग रहा है और सिर भी भारी हो रहा है। ओह। रूपा ने ऐसा बोलकर जबरदस्ती उपकाई ली और बाथरूम में भाग गई और ऐसे करने लगी जैसे उसे उल्टी आ रही हो। बहू, लगता है तुझे किसी की नजर लग गई। सीमा और सावित्री उसे पकड़कर ले आईं और उसे बेड पर बैठा दिया। हाय, मेरी फूल जैसी बहू को किसकी नजर लग गई? बहू तू यहीं रह, मैं नजर उतारने के लिए नमक और मिर्ची लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे लिए मिर्च नहीं, इमली ले आइए। मेरा अचानक ही खट्टा खाने का मन हो रहा है। अपनी बहू की ये बात सुनकर सावित्री का पूरा मूड ही बदल गया और वो अचानक ही खुश होने लगी। क्या बात है सासू माँ? बहू बहू बहू, बधाई हो मेरी बच्ची, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। हाय, मैं मर जाऊं। बहू, तूने आज मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशखबरी दी है। सीमा, तू अपनी जेठानी का ख्याल रखना। मैं बाहर जाकर इमली और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाकर आती हूँ। सावित्री खुशी खुशी वहां से चली गई। जेठानी जी, गर्भवती हो तो अब से आप घर का कोई भी काम मत कीजिएगा। हाँ, जानती हूँ। रूपा ने वहीं अपने बिस्तर में बैठे हुए सीमा को काम पर लगा दिया। वाह, प्लान 1 कंप्लीट। अब मैं जितना चाहूँ आराम कर सकती हूँ। वाह रूपा, आई एम प्राउड ऑफ यू। रूपा के झूठ को 1 हफ्ता हो गया था। अचानक सीमा को भी चक्कर आया और वो भी गर्भवती हो गई। ये सीमा क्यों गर्भवती हुई? जो भी, मेरे सारे काम तो यही करेगी। ए सीमा, जाओ मम्मी जी से मेरे लिए अचार ले आओ। जी। सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, कपड़े धोना और भी घर के सभी काम सीमा ही कर रही थी, लेकिन रूपा गर्भवती न होते हुए भी कुछ नहीं कर रही थी। सीमा, तू यहाँ बैठी है? अरे बेशरम, तेरी जेठानी गर्भवती है। जाकर उसे खाना दे दे। माँ, मैं भी गर्भवती ही हूँ ना। क्या इस तरह बार बार सीढ़ियों से चढ़ना उतरना मेरे बच्चे के लिए सही होगा?
तो यहाँ बेकार की बातें मत कर। जा, अब जल्दी से जा। कोई भी बेचारी सीमा की हालत को समझ ही नहीं रहा था। सभी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। ये लो भाभी, खाना। यहीं रख दो। बेचारी सीमा पर पूरी तरह से अत्याचार हो रहा था। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। सीमा का पेट अब बड़ा होने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ रूपा का पेट बिल्कुल पतला था। बहू, तेरा पेट बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? जरा सीमा को तो देख। हाँ मम्मी जी। रूपा अपने कमरे में आ गई। अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो बड़ा नहीं होगा। आइडिया। रूपा ने एक तकिया लिया और उसे बेबी बम की तरह अपने पेट पर लगा लिया। लो, हो गया पेट बड़ा। तू जुग जुग जियो मेरे तकिए। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। रूपा इसी तरह तकिया लगाकर सबका पोपट बना रही थी। लेकिन एक दिन वो किचन में किसी काम से आई और उसे वहीं पर चक्कर आ गया। अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? दोनों सास बहू ने किसी तरह से उसे सोफे पर लिटा दिया और फिर डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। लेकिन मेरी बहू तो पिछले 4 महीने से गर्भवती है। बिल्कुल नहीं, आपकी बहू बस अभी कुछ दिनों पहले ही गर्भवती हुई है और उसके लक्षण अब से ही दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं। आपको किसने बता दिया कि ये 4 महीने पहले से गर्भवती है? वो बात थी। आप छोड़िए, ये हमारे घर का मामला है। कुछ देर बाद रूपा को होश आया और जब उसे ये पता चला कि वो सच में गर्भवती है, तब उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। बहू, इतने दिन तुमने हमारा पोपट बनाया, हमें झूठी खुशी दी, क्यों? मुझे माफ कर दो माँ, न जाने मुझे क्या हो गया था। एक मेरी वो बहू है जिसे मैंने कितना प्यार दिया, लेकिन वो मुझे ही धोखा दे गई। और दूसरी ऐसी है जिसे मैंने कभी कुछ नहीं समझा, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, हमेशा मेरा कहना माना। लेकिन बहू, अगर तुझे दिल से अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर रूपा बहुत खुश हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उसने सभी से दिल से माफी मांगी। अब सावित्री के लिए उसकी दोनों बहुएं बराबर थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।